this is Prishika Tongar and I welcome you all to our vocab series video। तो हाँ जी, अपने हम वर्ड्स देखते हैं आज हम कौन कौन से वर्ड्स करने वाले हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा ट्रिब्यूलेशन। तो आपको यहाँ हिंदी में लिखा हुआ दिख रहा है। ट्रिब्यूलेशन का मतलब क्या होता है? पीड़ा, कलेश, दुख, दर्द, जैसा भी आप समझ सके वैसा समझ सकते हैं। ये सारे वर्ड्स जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सब ट्रिब्यूलेशन के क्या है? सिनोनिम है और सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है एगोनी। ठीक है भाई, एगोनी है, एंग्विश है, डिस्ट्रेस है, अफ्लिक्शन है, सफरिंग है। ठीक है भाई, एगोनी को आप रिलेट करेंगे, कैसे याद करना है? ए जॉनी। ठीक है भाई, ए जॉनी इतना ज्यादा दुखी, इतना ज्यादा पीड़ा में क्यों है? ठीक है, तो एगोनी हो गया। एंग्विश को आप रिलेट कर सकते हैं एंग्री के साथ। ठीक है, एंग्विश को आप रिलेट कर सकते हैं एंग्री के साथ कि भाई इंसान देखिए, इंसान गुस्सा भी वही होता है जो अंदर से दुखी होता है। ठीक है भाई, गुस्सा भी इंसान वही करता है जो अंदर से दुखी होता है। तो एंग्विश को रिलेट करेंगे एंग्री के साथ। डिस्ट्रेस तो सिंपल है भाई, से तो आप स्ट्रेस के साथ रिलेट कर सकते हैं। सफरिंग को भी सबको पता है, सफर। ठीक है, इंग्लिश वाला सफर, हिंदी वाला सफर, राइट। और भाई अफ्लिक्शन, अफ्लिक्शन को रिलेट करेंगे अफेक्शन से। ठीक है भाई, अफेक्शन होता है लव, प्यार। ठीक है, तो अगर आप अफेक्शन रखोगे तो आपको क्या मिलेंगी? आपको अफ्लिक्शंस मिलेंगी। ठीक है, अगर आप अफेक्शन रखोगे तो आपको क्या मिलेगी भाई? आपको अफ्लिक्शन मिलेगी। तो अफेक्शन और अफ्लिक्शन इन दोनों को याद करना है रिलेट करके एक दूसरे के साथ। और एक और वर्ड हम ऐड करेंगे। कौन सा वर्ड है? हाँ जी, मालादी, मेलोडी। ठीक है भाई, मेलोडी का मतलब भी क्या होता है? बहुत ही दुख, दर्द, इलनेस, बीमारी, पीड़ा। ठीक है, तो मेलोडी हो गया हमारा, और क्या हो गया? एगोनी हो गया, एंग्विश हो गया, डिस्ट्रेस हो गया, अफ्लिक्शन हो गया, सफरिंग हो गया। ठीक है, और भाई जो ऊपर लिखा है ट्रिब्यूलेशन, तो इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है? पीड़ा, क्लेश। मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड, इंडिग्नेशन। तो इंडिग्नेशन का मतलब जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्रोध है, रोष है। तो रोष से रिलेट करेंगे हमारे ये जो वर्ड है, अम्ब्रेज है, रेज है और आउटरेज है। ठीक है, इन तीनों वर्ड्स को रोष के साथ रिलेट करके याद रखेंगे। अम्ब्रेज है, रेज है, आउटरेज है। अब आते हैं भाई एंगर। ठीक है, एंगर है, एनोयंस है और क्या है? फ्यूरी। ठीक है, एक और वर्ड है, मैंने आपको बताया हो, रिजेंटमेंट। हाँ जी, रिजेंटमेंट भी क्या होता है? आपका क्रोध होता है, गुस्सा होता है। और इंडिग्नेशन, ठीक है, ये जो वर्ड लिखा है इंडिग्नेशन, इसे याद करेंगे भाई इंडिया नेशन। ठीक है, अगर कोई इंडिया, हमारे नेशन के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो हमें क्या आएगा? हमें क्रोध आएगा, रोष आएगा, रेज आएगा, अम्ब्रेज आएगा, आउटरेज आएगा, एंगर आएगा, फ्यूरी आएगा, रिजेंटमेंट आएगा। ठीक है, एक बार जल्दी से क्लास वीडियो आप देख रहे हैं, रिपीट करें अपने दिमाग में। रेज है, अम्ब्रेज है, आउटरेज है, फ्यूरी है, एंगर है, रिजेंटमेंट है, इंडिग्नेशन, राइट। चलिए स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का जैसा आपको हिंदी में दिख रहा है लिखा हुआ, क्या मतलब है? छिटपुट। इसका मतलब है कि कोई चीज क्या है भाई? रेगुलरली नहीं हो रही, कभी हुई फिर रुक गई। जैसे होता है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पढ़ाई कैसे करते हो, एक दिन आप 10 घंटे पढ़ लोगे, फिर उसके बाद 10 दिन तक बुक को हाथ ही नहीं लगाना। ठीक है, तो जो रुक रुक के चीजें होती है उसके लिए हमारा ये टर्म है स्पोरेडिक। ठीक है, इसे याद करेंगे इस प्रोजेक्ट पर। ठीक है, इस प्रोजेक्ट पर दीदी रुक रुक कर काम कर रही है। ठीक है, स्पोरेडिक को याद कैसे करना है? इस प्रोजेक्ट पर दीदी रुक रुक कर काम कर रही है। अब ये सारे वर्ड्स क्या है? हमारे स्पोरेडिक के सिनोनिम है। जरा देखिए, स्कैटर। स्कैटर्ड क्या होता है? चीजें जो बिखरी हुई होती है। ठीक है, चीजें स्कैटर्ड है, बिखरी हुई है, तो ये भी क्या है? इसका सिनोनिम है। आइसोलेटेड है, डिजल्ट्री। डिजल्ट्री होता है एक तरह से कैजुअल। ठीक है भाई, आप बिना किसी रिजल्ट के कैजुअली कोई चीज कर रहे हो, डिजल्ट्री। ठीक है, फिटफुल। फिटफुल भी क्या है भाई? फिटफुल भी होता है आपका छिटपुट। ठीक है, बिना कांस्टेंट नहीं है, चीजें कांस्टेंट नहीं है, चीजें रुक रुक के हो रही हैं। ठीक है, एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटरमिटेंट। हाँ जी, ये वर्ड हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी बार आपके एग्जाम में आता है। इसे याद कैसे करना है? इसे याद करना है भाई एंटर। इंटर क्लास में, इंटर में 10 में से 10 लाना कोई रेगुलर बात नहीं है। ठीक है, इंटर में 10 में से 10 लाना कोई रेगुलर बात नहीं है। मतलब भाई इंटर में 10 में से 10 बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही ज्यादा कम आते हैं, रेगुलरली नहीं आते। ठीक है, तो इररेगुलर भी क्या है? एक तरह से इसका सिनोनिम है।
जब चीजें रेगुलरली नहीं होती, रुक रुक के होती है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, तो इररेगुलर भी क्या है, इसका सिनोनिम है। बाकी क्या है, कैजुअल है, ओकेजनल है। इसमें जो ज्यादा याद करने वाले वर्ड है भाई वो ये दो है, स्पोरेडिक और आपका इंटरमिटेंट। ठीक है, स्पोरेडिक इंटरमिटेंट, मैंने क्या बताया स्पोरेडिक का, कि इस प्रोजेक्ट पर दीदी रुक रुक कर काम कर रही है। और इंटरमिटेंट का क्या बताया कि भाई इंटर में 10 में से 10 लाना कोई रेगुलर बात नहीं है। ओके, चलिए ऑडियस, हाँ जी, ऑडियस का जैसे आपको यहां पे हिंदी में लिखा हुआ दिख रहा है, अप्रिय या फिर आप कह सकते हैं घृणित। ठीक है, कोई चीज क्या है, बहुत ही ज्यादा बेकार है, घटिया है, घृणा के योग्य है। ठीक है, ये सारे क्या है, इसके सिनोनिम है। अबोरेंट है, अबोमिनेबल है, ये दोनों वर्ड्स मैंने आपको याद कराए थे। ठीक है, अबोरेंट, अबोमिनेबल दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों को साथ में याद करिए। ओके, डिस्गस्टिंग है, रिपग्नेंट है, हॉरिड है, डिटेस्टेबल है, लोथसम है, एक्सिक्रेबल है। ठीक है, इसमें देखिए हमारा डिटेस्टेबल वर्ड, ठीक है, डिटेस्टेबल हो गया, डिप्लोरेबल, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। और कुछ वर्ड आप याद करना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे, जरा ऐड करिए। ऑब्नॉक्शियस, हाँ जी, ऑब्नॉक्शियस भी तो हमने करा था, डिस्गस्टिंग की तरह था, उसी से सिमिलर है हमारा क्या, नॉक्शियस। ठीक है, और एक और हमारा वर्ड है निफेरियस, हाँ जी, और निफेरियस एक हमारा विकेड। ठीक है, इन सभी वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स क्या है भाई, उन्हीं सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स है। ठीक है, इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही घटिया, नीच। ठीक है, अबोरेंट है, अबोमिनेबल है, डिस्गस्टिंग है, ऑब्नॉक्शियस है, नॉक्शियस है, ऑडियस है, और ऑडियस के साथ भाई आप यहाँ पे हीडियस भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, हेडियस, अबोमिनेबल, लोथसम, डिटेस्टेबल, डिप्लोरेबल, ऑब्नॉक्शियस, डिस्गस्टिंग। ठीक है, और क्या है भाई हमारा, निफेरियस है, विकेड है। ठीक है, निफेरियस है, विकेड है, नॉक्शियस है, ऑब्नॉक्शियस है। ऑब्नॉक्शियस, नॉक्शियस, ये दोनों वर्ड आप साथ में याद कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्नॉक्शियस, नॉक्शियस, ऑडियस, ठीक है, ऑडियस, हीडियस। ठीक है, ये सारे वर्ड आप थोड़े सिमिलर साउंड के हैं, ये आप साथ में याद कर सकते हैं। बाकी कौन सा वर्ड है भाई हमारा, अबोरेंट और अबोमिनेबल। ठीक है, अबोरेंट, अबोमिनेबल, ये दोनों वर्ड्स भी आप साथ में रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसको याद करेंगे भाई, अब और कितना रेंट। ठीक है, अबोरेंट को याद करेंगे, अब और कितना रेंट लोगे, कितने नीच, कितने घटिया इंसान हो। अबोमिनेबल, ठीक है, अब मैं एबल नहीं हूं, अब मैं एबल नहीं हूं तुम्हारी मदद करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यार, आप किसी से हेल्प मांगो, ठीक है, आप किसी से हेल्प मांगो बहुत टाइम बाद, ठीक है, आपने पहली बार किसी से हेल्प मांगी और उस इंसान ने आपको रिप्लाई में क्या कहा, अब मैं एबल नहीं हूं। ठीक है, अब मैं एबल नहीं हूं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तो भाई आपको कैसी वाली फीलिंग आएगी कि कितना घटिया इंसान है, मैंने पहली बार इससे हेल्प मांगी और बोल रहा है भाई अब मैं एबल नहीं हूं। ठीक है, तो अबोमिनेबल हो गया, अबोरेंट हो गया, डिटेस्टेबल है, लोथसम है, हॉरिड है, ऑडियस है, हीडियस है, ऑब्नॉक्शियस है, डिस्गस्टिंग है, निफेरियस है, विकेड है। क्लियर हुआ? चलिए, ऑब्सोलीट, हाँ भाई, ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। ठीक है, जो चीज अब यूज में नहीं है, जो चीज क्या है भाई, घिस पिट गई है और अब यूज में नहीं है, या तो मतलब उससे बेटर चीज आ गई है, या फिर अब वो चीज क्या है, खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो ऑब्सोलीट क्या होता है, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। फ्यूजिटिव, हाँ भाई, फ्यूजिटिव क्या होता है भाई, वो इंसान जो भगौड़ा। ठीक है, अगर हम हिंदी में बोले तो क्या होता है, भगौड़ा। ठीक है, जो इंसान भाग रहा होता है। ठीक है, किसी के ऊपर कोई चार्जेस लगे हैं, कोई ब्लेम लगा है और वो इंसान क्या है भाई, वो इंसान उन ब्लेम से भाग रहा है। ठीक है, ताकि पुलिस उसे ना पकड़ सके। जैसे फॉर एग्जांपल विजय माल्या, हाँ जी, विजय माल्या क्या है, फ्यूजिटिव है। गैरुलस, गैरुलस कौन होते हैं भाई, वो इंसान जो बहुत ही ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, गैरुलस कौन होते हैं, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, वन हु टॉक्स टू मच। इसे याद कैसे करेंगे भाई, हमेशा गर 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 बोलते ही रहते हैं। और एक और वर्ड है हमारा लोकेशियस। हाँ जी, लोकेशियस भी कौन होते हैं, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। इसे रिलेट करेंगे कैसे भाई, लोकेश बहुत ज्यादा बोलता है। ठीक है, लोकेशियस को रिलेट कैसे करेंगे कि लोकेश बहुत ही ज्यादा बोलता है। और भाई और भी हमारे वर्ड है, रेटिसेंट है। ठीक है, रेटिसेंट है, और क्या है भाई हमारा, रेटिसेंट है, और क्या है हमारा, हाँ जी, टेसिटर्न है। ठीक है, लेकॉनिक है।
इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है? रेटिसेंट, टेसिटन, लेकोनिक। इनका मतलब होता है, मैं हिंदी में बोलूं तो अल्पभाषी। ठीक है, वो लोग जो बहुत ही ज्यादा कम बोलते हैं। ठीक है, रेटिसेंट है, टेसिटन है, लेकोनिक है, कंजर्व्ड, हाँ जी रिजर्व, रिजर्व भी आप लिख सकते हो। बोलते हैं ना कि भाई वो बहुत रिजर्व टाइप का इंसान है, वो सबसे बहुत ही ज्यादा कम बातें करता है। तो ये सारे वर्ड्स भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, रेटिसेंट, टेसिटन, लेकोनिक, रिजर्व्ड। ठीक है, इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है? अल्पभाषी। और इसके अपोजिट क्या है भी? अपोजिट है इसके लोकेशियस है, और क्या है हमारा? गैरुलस है। जरा इसी के साथ मुझे दो वर्ड मैं लिख रही हूं, एक तो मैं लिख रही हूं गॉर्मेट, ठीक है, और एक मैं लिख रही हूं ग्लटन। ठीक है, ये दोनों वर्ड आपके होमवर्क क्वेश्चन है जो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताएंगे। हाँ जी, पॉपर। पॉपर क्या है भाई? पॉपर होता है वन हु हैज नो मनी। ठीक है, वो इंसान जिसके पास कोई भी पैसा नहीं है, जिसके पैसे सारे जा चुके हैं और अब वो क्या कर रहा है? अब वो पापड़ बेच के अपना गुजारा चला रहा है। वन हु हैज नो मनी। और इसके लिए हमारा एक और वर्ड होता है इंसॉल्वेंट। ठीक है भाई, इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट होता है आपका दिवालिया इंसान। ठीक है भाई, जिस इंसान के पास अपना कर्जा चुकाने तक के भी पैसे नहीं है, दिवालिया। ठीक है, इंसॉल्वेंट। और एक वर्ड है मेरा, ठीक है, उस वर्ड का मीनिंग वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और भाई वो वर्ड है हमारा इंसोलेंट। हाँ जी, ये वर्ड आपका क्या है? होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, इसी के साथ हमारी ये क्लास खत्म होती है। ठीक है, जो भी आपको क्लास में कराया जा रहा है उसको डे टू डे आपको कंप्लीट करना है, और अपना सिर्फ कंप्लीट नहीं करना, रिवाइज भी करना है। भाई एकदम आपके मतलब जबान पे वो वर्ड हो जाना चाहिए कि हाँ भाई इस वर्ड का मतलब ये है, इस वर्ड के सिनोनिम्स ये है। ठीक है, ऐसे याद करना है। मैं बहुत ही ज्यादा वर्ड्स नहीं ले रही, कम वर्ड्स है जो आप आराम से एक दिन में याद कर सकते हो। ठीक है, आराम से आप एक दिन में ये सारे वर्ड्स बहुत ही इजीली याद कर सकते हो। तो अपना टारगेट बनाओ कि भाई मुझे दिन में जो भी वोकैब वीडियो में मैम करा रही है वो अपना कवर करना है, याद करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, और जब नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो आती है तो आपको क्या करना है? आपको पहले वो वीडियो कंप्लीट करनी है। ठीक है, जो नेक्स्ट डे आएगी वो कंप्लीट करनी है, रिवाइज करनी है, और उसके साथ साथ जो कल की वीडियो थी वो भी आपको क्या करनी है? एक तरह से रिवाइज करनी है। वीडियो नहीं देखनी मेरी, जो आपके पास नोट्स है, ठीक है, जो आपके पास नोट्स है उनसे आपको रिवाइज करना है। ओके एवरीवन, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में अपनी एक और वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।